ये क्लास 10th का VBA क्वेश्चन है, ये जो इस बार क्लास 10th में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का कहता है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई देखिए, पेंडस्टल एक मान लेते हैं कि ये एक पेंडस्टल है, पेंडस्टल, और इसके ऊपर में 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति हो गया, इसका नाम ABC। ठीक है, आगे कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं D, बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति ऊपर हुआ, इसका शिखर यहाँ से इसका उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेंडस्टल ये है तो इसका शिखर ये हो गया, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री। अब इसमें एक भाषा लिखना रहता है कि भाषा इसमें लिखना कुछ नहीं है, जो इसमें आप बनाए हैं उसी से इसका क्या लिखना है भाषा। यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि BC एक पेंडस्टल है, पेंडस्टल है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। इसी तरह से आपको क्या लिखना है, भाषा लगा, मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु, और भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति का उन्नयन कोण, मूर्ति का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं जब प्रेक्षक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो। नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण हुआ, और ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो वो हो गया अवनमन कोण। मूर्ति का जो उन्नयन कोण है बिंदु D से, ये 60 डिग्री है, तथा पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बस यही आपको भाषा जरूर लिखना है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, BC और D में, BCD में चलना है पहले। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, हमको पेंडस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, X मान लिए। ठीक है, पेंडस्टल की ऊंचाई को X मान लिए, तो हम यहाँ पर चलेंगे अब त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखिए पेंडस्टल को ऊंचाई X मान लिए हैं, तो ये निकालना है, तो ये हो गया P और ये हो गया B। P और B का रिलेशन हो गया 10, तो 10 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ कितना है, 45 डिग्री, तो थीटा का मान 45 डिग्री बराबर सूत्र हो गया P/B। 10 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। अब त्रिभुज BCD में थीटा इधर है तो P ये हुआ, तो P बोले तो क्या BC और B बोले तो DC। अब बताइए हमको BC कितना माने है, X/DC तो निकालना ही है,
क्रॉस में गुना करेंगे तो DC बराबर कितना आ जाएगा, x मीटर। ये DC का मान कितना आ गया, x मीटर आ गया। इसी तरह से अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है AC और D में, AC और D में। यहां लिखते हैं पुनः त्रिभुज ACD में, पुनः त्रिभुज ACD में उसी तरह से निकालना है। अब देखिए ये हो गया पूरा P और ये हो गया B। ACD में tan थीटा ही लगाएगा, tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ tan थीटा की जगह पर पूरा कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर हो गया P बटा B। इसी तरह से tan 60 का मान हो गया √3 बराबर, यहाँ P बोले तो क्या हो जाएगा पूरा AC और B कितना हो जाएगा DC। अब देखिए हम √3 बराबर AC को क्या हम यहाँ इस पूरे को लिख सकते हैं AB प्लस BC। इसको क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। AB प्लस BC को हम AC डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह AC को हम क्या किए हैं, AB प्लस 2 टुकड़ा में तोड़ दिए। अब बटा DC, DC अभी क्या निकाले हैं, X नहीं निकाले, X आ गया। अब यहाँ देखिए √3 बराबर AB का मान आपका है 1.6 मीटर प्लस, और यहाँ पर BC का मान भी क्या है x बटा में फिर x। अब क्रॉस में गुना कीजिए, √3 गुना x बराबर 1.6 मीटर प्लस x। अब x वाले भाग को एक तरफ कर दीजिए, √3 को x से गुना करेंगे तो √3x, इस प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 1.6 मीटर। अब दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो आ गया √3 - 1 बराबर 1.6 मीटर। x बराबर क्या आ गया 1.6 मीटर बटा √3 - 1। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका परमेकरण कर दीजिएगा तो आंसर छोटा आ जाएगा। इसको परमेकरण करते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर है 1.6 मीटर बटा, मीटर को हटाइए बाद में लिखेंगे, √3 - 1। परमेकरण करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटा, ये गुना कीजिएगा तो √3 - 1 इंटू √3 + 1। अब 1.6 इंटू √3 + 1 बटा, ये हो गया a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 - 1, x बराबर आ गया 1.6 इंटू √3 + 1 बटा में 2। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। इसीलिए आपका आंसर आ गया है x का मान 0.8 इंटू √3 + 1। यही आपका क्या हो गया आंसर, x का मान। हम नीचे लिख सकते हैं अतः पेडस्टल की ऊंचाई को क्या माने थे, x माने थे। x का मान कितना आया 0.8 इंटू √3 + 1, यही आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी है, बढ़िया से देख लें।